हेलो दोस्तों, मैं अरविंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम का, जो कि हमने अंक के प्रकार पढ़े थे। सम, विषम, भाग, सम विषम पढ़ा था, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सब इंटीजर्स क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा था। कल का एक पार्ट हो गया था, आज उसी का दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग आज कंप्लीट किया जाएगा, जिसके टॉपिक रहेगा आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और एक होता है रियल नंबर, जिसे हम लोग आज पूरा क्लैरिफाई करेंगे। कैसे कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। आप लोगों को मेरा विनम्र निवेदन है कि आप देखिए, मैथ का सबसे अच्छा रिलेशन है ये, केवल सुनने से तो ठीक है, जो बताऊंगा पहले एक बार में तो उसको याद हो जाएगा। ऐसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से कि आप लोगों को पूरे तरीके से याद हो जाए। वैसे भी देखिए, मैथ है, आप लोग कॉपी कलम ले के बैठिए, क्योंकि जो भी हो एक जगह सारा आप लिख लेंगे तो ऐसा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा बाद में रिविज़न करने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद न करते हुए। देखिए, कल हम लोग विषम पढ़े थे, आज हम लोग का है अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए, इसमें क्या होता है, कब बताया था, ऐसी संख्या जो केवल एक से विभाजित हो और स्वयं से, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, रूट नंबर। इसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। देखिए, जैसे ऐसी संख्या, देखिए ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य न हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि एक हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं होता, एक हमारी होती है केवल एक से विभाजित होगी, लेकिन क्या बोले, इसमें इसके दो फैक्टर, दो गुणक होना ही चाहिए, दो गुणनखंड। जिसका इसको विभाजित होता है 2 से, फिर 3 हो जाएगा हम लोग का, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 9 विषम संख्या। देखिए 9 है तो 9 का 3 हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा हम लोग का 3, और तीसरा हो जाएगा 9। देखिए ये 1 और 9 से तो कट रहा है, साथ साथ 3 से भी कट रहा है, इसलिए हम लोग का भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ये हम लोग का विषम श्रेणी में आता है, विषम संख्या में, लेकिन हम लोग का ये अभाज्य नहीं है। तो इसके बाद हम लोग का आ जाएगा 11, 13, ये सारी हम अभाज्य संख्या हैं। चलिए, और देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट है, जो कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच पर में अभाज्य संख्या है। देखिए ये जो है कि ये तो एकदम भराटा याद होना चाहिए कि 1 से 25 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि क्या होता है, ये उठा के ऐसे पूछ देगा कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या बताइए, तो हम लोग को इसका आंसर याद नहीं के लगे हम लोग लिखने 1 से लेकर 100 गिनते लेके उसमें अभाज्य संख्या खोजे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग का ट्रैक से याद रखें कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, 25। तो ये हम लोग का अभाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या ख़त्म हो गया। और इसमें देखिए, हाँ एक पॉइंट और लिख लेते हैं। देखिए आप पूछेगा कि हमारा अभाज्य संख्या दो सबसे छोटी, देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, 2 सबसे छोटी सम एवं अभाज्य संख्या है। आपसे ये पूछेगा भी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हम कभी भी 1 का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ये 2 से स्टार्ट ही होता है। तो देखिए ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसको इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। इसको इरेज कर दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये हम लोग का 7वां था, भाज्य हम लोग का 6वां था। इसको लोग समझ लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या अभी हम लोग पढ़े अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या हम लोग का था कि वो केवल 1 से और स्वयं से कट रहा है। ये क्या होगा, 1 से और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा कम से कम इसका एक और भाज्य होना चाहिए, मतलब कम से कम इसका 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, तो ये हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या में सम और विषम दोनों संख्याएँ आती हैं। तो हम लोग इसको परिभाषा लिखते हैं, ऐसी संख्या, तो देखिए
ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम उसका एक और भी फैक्टर होना चाहिए, मतलब उसका एक और भी गुणनखंड होना चाहिए जिससे वो पूरी तरीके से कट जाए, तो ये हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का, देखिए यही इसमें कैसे हम लोग 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे। इससे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या स्टार्ट होती है 4 से होती है। 4 के बाद देखिए हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, फिर आता है हम लोग का 6 हो जाएगा, 6 के बाद हम लोग का हो जाएगा 9, फिर इसके बाद आ जाएगा हम लोग का 10, फिर हो जाएगा हम लोग का 12, फिर इसके बाद हम लोग का हो जाएगा 14, 15, ऐसे डॉट डॉट देख रहे हैं इसमें। तो भाज्य संख्या क्या होता है, अब देखिए इसमें इसका ट्रिकी पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं पहले। 4 सबसे होती है। देखिए इसमें एक बात ध्यान की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इसमें दिक्कत होता है कि बहुत सारी बुक्स में हम देखे हैं, मतलब कि एक बुक था पढ़ा रहे थे हम सीचेस का, उसमें दिया था कि जो 4 है ये दिया था कि 2 सबसे छोटी भाज्य व अभाज्य संख्या देता है, लेकिन ये गलत है। भाज्य सबसे छोटी 4 होती है, ये बहुत समय गलती था, इसको अब ध्यान दीजिएगा। अक्सर पेपर में पूछता है आपसे, ऑप्शन दिया रहेगा 2 तो हम लोग लगा कर चले आएंगे 2, वो गलत होता है, क्योंकि सबसे छोटी मेरी भाज्य संख्या क्या होती है, वो 4 होती है, और इसमें सम और दोनों विषम भी इंक्लूड होते हैं। देखिए पिछली क्लासेस से रिलेटेड आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, आप लोग को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग के मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एकदम 0 to एकदम मैं चला रहा, ऐसा नहीं कि बस केवल 20 से, वो पहला इंट्रो था इसलिए उसमें हमने कुछ ट्रिक्स बताया था। अब जब ये हो जाएगा तो फिर उसके हम लोग चलेंगे इसके सवाल पे, क्वेश्चंस पे। इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, रिमाइंडर में पूछता है। देखिए रिमाइंडर से क्वेश्चन आता है फिक्स एक, तो पेपर MTS हो, CSL हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी NTPC ले लीजिए, ग्रुप डी लीजिए, सारे में एक क्वेश्चन आता है, या BIS ले लीजिए जो बिहार का भी आया एक तो, या कोई सा भी AP पुलिस लीजिए, सब में एक आपका आना ही आना है। देखिए सेसफल से, तो हम लोग सेसफल का क्लास करेंगे, ये हम लोग का बेसिक खत्म हो जाएगा जब कि कैसे नंबर्स होती हैं, तो उसके बाद हम लोग तुरंत ही नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक वही सेसफल रहेगा। तो चलिए ये देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, हम इरेज करते हैं इसको, फिर दूसरे टॉपिक चलते हैं। चलिए देखिए इसके बाद हम लोग का आता है अब सहअभाज्य। हम लोग अभाज्य पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग का सहअभाज्य। देखिए सहअभाज्य क्या होता है, क्रो प्राइम। देखिए क्रो प्राइम क्या होता है, क्रो प्राइम होता है कि इसमें 2 नंबर्स होगा जिसका गुणनखंड 1 आना चाहिए। तो इसको हम लिख लेते हैं, देखिए 2 या उसे सहअभाज्य कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे देखिए डेफिनेशन से ज़्यादा बेटर होता है एग्जाम्पल समझना, तो हम आपको एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो लिख रहे हैं डेफिनेशन ठीक है, याद के लिए डेफिनेशन कहीं पूछता नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एग्जाम्पल से, बेस में एग्जाम्पल जो हम देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 9, देखिए 4 9 ये मेरा सहअभाज्य, क्योंकि 4 और 9 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें केवल एक हमारा जो होगा कि कॉमन होगा, इसमें जो हमारा 1 होगा गुणनखंड 1, गुणनखंड 1 सॉरी उभयनिष्ठ हो, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 उभयनिष्ठ हो, 1 उभयनिष्ठ हो, उसे सहअभाज्य कहते हैं। जैसे देखिए 2 नंबर, इन दोनों का जो गुण उभयनिष्ठ है केवल 1 है, जिसका गुणनखंड 1 उभयनिष्ठ हो उसे सहअभाज्य कहते हैं। देखिए एक नंबर देखिए 3 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, ये देखिए इसमें सम विषम दोनों हम बोले ना कि सहअभाज्य में दोनों होते हैं। देखिए इसमें 3 7 और 12 का, इसमें का हम जो गुणनखंड निकालेंगे इसमें केवल एक ही ऐसा मेरा होगा जो सब में उभयनिष्ठ होगा, तो ये मेरा ऐसा ही चलता जाए। कोई भी नंबर ले लीजिए, देखिए ये हम लोग का हो गया। इसके बाद ये हम लोग का हो गया सहअभाज्य। इसके बाद आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आपको पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाज्य अभाज्य सहअभाज्य क्या होता है। क्रो प्राइम में अक्सर सबको दिक्कत होता है, जब हम लोग LCM और HCF का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत इसका यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अभी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम LCM और HCF का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसका बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग इसको पहले जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए इसी पे लिख दे रहे हैं परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, चलिए उसको भी लिख देते हैं। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या में ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, मतलब कि उसे बटा में लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या कहते हैं,
देखिए ऐसी संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q, इसका देखिए शॉर्ट में डिफिनेशन क्या होता है, इसका शॉर्ट में p बाई क्यू वेयर मतलब जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 2/3, देखिए 3 का मान कुछ नहीं होना चाहिए, फिर आता है 4/5, 1/2, कोई भी संख्या जो बटा में हो उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए -2/, -1/2, -2/3, कोई भी नंबर लीजिए जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर ना हो, उसे हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। एक एग्जांपल देखिए, ये कन्फ्यूजन होता है कई बार, जैसे मान लीजिए 2 परिमेय संख्या है या नहीं। 2 मेरा जो है ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है, सब है, लेकिन ये भी मेरा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या को डिवाइड करने पे मेरा संख्या वही रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मेरा 2 ही लिखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे q आ गया, q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो मेरा 2 भी जो था केवल वो परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको देखिए। और एक बात और, परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो उसका जब कोई दिक्कत नहीं, हम ये लिख देते हैं। चलिए इसको इरेज करके लिखते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। तो देख लेते हैं, बता दिए परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक परिमेय संख्या, और देखिए धनात्मक परिमेय संख्या में होती है, इसका खाली एग्जांपल समझा दे रहे। दूसरा होता है हम लोग का ऋणात्मक परिमेय संख्या। और देखिए धनात्मक क्या होता है, ऐसी परिमेय संख्या जिसको धनात्मक रूप को हम लोग क्या कहते हैं कि धनात्मक परिमेय, जैसे कि 1/2, 2/3, -3/4, सॉरी ये देखिए +3/4 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, कुछ भी, ये सारी हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या में इसी का मान ऋणात्मक हो जाएगा सारे का, ये सब हमारे देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक में कुछ है नहीं, बस जो जिसका वैल्यू पे प्लस लगा होगा वो धनात्मक होगा, जो ऋणात्मक और ऋणात्मक। इसमें मेन ध्यान देना होता है p बाई क्यू फॉर्म। कोई एडिशनल पूछे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में रद्द कर सकते हैं, जहाँ q का मान नॉट इक्वल के बराबर हो 0 के, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। चलिए अब देख लीजिए, हम देख लेते हैं यहीं पे अपरिमेय संख्या है, ये भी क्लियर कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको पहले डिफिनेशन लिख दे फिर समझाते हैं। देखिए ऐसी संख्या कहते हैं, देखिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, उसको रेशनल बोलते थे, इसको रेशनल लिखना भूल गया। तो ये देखिए, और इसका एग्जांपल देखिए, देखिए क्या होता है, हमली रेशनल नंबर में क्या पढ़े हम लोग, परिमेय में कि जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसे इसके रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए रूट में 2 हो गया, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 9, सॉरी रूट में 3। देखिए इसमें अगर कोई बोलेगा रूट में 9, तो रूट में 9 मेरा ये परिमेय संख्या नहीं, ये मेरा परिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान निकल जाएगा 3, तो ये 3/1 ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। तो ये मेरा अपरिमेय नहीं, ये मेरा परिमेय है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, रूट में ऐसी संख्या है जिसका हम रूट ना निकाल पाएँ, इसका हम लोग रूट नहीं निकाल पाएंगे पूर्णांक में, इसका जब भी निकलेगा डेसिमल निकलेगा, दशमलव में, तो ये हम लोग का नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग काट, देखिए ये हम लोग का नहीं। और सुनिए, देखिए इसमें एक और होता है जो मेरा पाई है, पाई भी अपरिमेय होता है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। देखिए ये क्यों, कभी कोई हमसे बताएगा कि अरे पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो मेरा परिमेय संख्या होगा, लेकिन नहीं, ये इसका सन्निकट मान है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं, इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.14 ऐसे होती है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, इसके बाद 1, 4, 3, 4 ऐसे ये निकलता रहता है। तो ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं है, इसका एग्जैक्ट इसको हम लोग ऑलमोस्ट करके इसको हम लोग निकालते हैं। ये जो 22/7 है ये इसका सन्निकट मान है। सन्निकट मतलब कि इसके आसपास की वैल्यू है, ये एग्जैक्ट नहीं है, सन्निकट मान है, इसलिए पाई मेरा एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मेरा परिमेय अपरिमेय पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। लास्ट बचा है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हम लोग का आज का। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए,
ठीक है, इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए सब, इसके बाद हम लोग का आता है वास्तविक नंबर। ये हम लोग का शायद 10वां आ जाएगा, कौन सा नंबर था? चलिए जो भी नंबर हो उसको आप लोग देखिएगा, ये जो लगा 10वां नंबर हो जाएगा वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर। देखिए रियल नंबर में क्या होता है, जितने भी पूर्णांक होते हैं रियल नंबर में, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या फिर सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, एक तरीके से बोलिए सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका 2 हो जाएगा, 3/4 हो गया, रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, फिर 4 हो गया मेरा, फिर हो जाएगा 4/5, ऐसा ही कुछ भी जो मैं बताया ना। डिफरेंस क्या है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये वास्तविक संख्या खत्म। इसके बाद इसको रियल नंबर बोलते हैं। लास्ट हम लोग का बचा है अवास्तविक संख्या। ये देखिए अवास्तविक संख्या अभी हम लोग का नहीं है, ये अवास्तविक संख्या है, ये 11 के चैप्टर में हम लोग पढ़ना है अवास्तविक संख्या क्या होता है। कक्षा 11 के पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें एक शब्द होता है आयोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए तो ये सभी अपरिमेय संख्या, ये जो अवास्तविक संख्या होती है मतलब ये इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, ये होती नहीं संख्या, ये संख्या नहीं होती, इसको हम लोग कल्पना करते हैं। जैसे रूट में -2, तो ये देखिए जो ये माइनस है इसको हम लोग हल नहीं कर सकते, ये बाहर नहीं कर, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि ये जो -2 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं रूट में -1 गुणे 2, इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो -1 होता है, -1 की वैल्यू को हम लोग इसको हम अक्सर बोल सकते हैं रूट में -1 गुणे रूट में 2, क्योंकि जब दो रूट का आपस में गुणा करते हैं तो वो अलग अलग हो जाता है। देखिए अब जो ये है इसको हम लोग बोल सकते हैं आयोटा बोलते हैं इसी को। ये हो जाएगा हम लोग का रूट में 2, देखिए ये हम लोग का हो जाएगा √2 आयोटा। तो ये हम लोग का जो है आयोटा शब्द जहाँ पे आता है आई, इसको बोलते हैं आयोटा। ये मेरा कहलाता है अवास्तविक संख्या। ये हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को क्लास 11 चैप्टर में होता है, तो वहाँ आपको डीपली नहीं पढ़ना है। तो ये सारा नंबर्स मेरा ख़त्म हो गया। चलिए हम देर ना करते हुए, अब ये तो सारा हो गया, अब हम सारे को प्रैक्टिस लेके सारा का एक रिकैप कर देते हैं, जिससे वन शॉट रिविजन कि आपको सारा एक याद हो जाए। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अभी आपको सारा एक बार में याद हो जाएगा। आपको कहीं बाहर नहीं पढ़ना पड़ा दोस्तों, हम ये आपको इतनी गारंटी दे रहे हैं कि आपको जो पढ़ाएंगे वो क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इरेज करते, देखिए ये हमारा पूरा आज का टॉपिक जो नंबर सिस्टम का था, बेसिक का था, अंक के प्रकार, वो हमारा सारा ख़त्म। तो हम लोग चलिए इसको एक बार में सारा रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि पूरा रिकैप पीछे जो 2 क्लास का हम लोग पढ़े हैं, कल का क्लास और आज का क्लास, उसको सारा हम लोग क्लियर करते हैं, जैसे कि हम लोग को बाद में दिक्कत न रिवीजन करते वक्त। देखिए हम इसका एक ये चार्ट बनाया है एग्जाम्पल के सहायता से कि आप लोग को एक बार याद हो जाए। हम इसको समझा देते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। देखिए पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, डिविजन जो संख्या हम काउंटिंग में करते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या, अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक में जो प्राकृतिक संख्या का धनात्मक रूप और ऋणात्मक दोनों का मिला देते हैं उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद आता है सम संख्या। देखिए सम संख्या में क्या होता है, जो 2 से विभाज्य होती है उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजन हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 एग्जाम्पल हो गया इसका। अभाज्य संख्या आता है तो 2 3 5 7 11 13 17 जो कि केवल 1 से और स्वयं विभाजित है उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है 4 6 8 9 10 11 12 इसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो कि ये होता है इसका 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब 1 हो और स्वयं से कटे, इसके अलावा भी कम से कम 1 से कटना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। आती है अभाज्य संख्या की पारी। अभाज्य संख्या का होता है 2/3। जैसे देखिए परिमेय संख्या क्या होता है,
परिमेय संख्या होता है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्यू का मान 0 के बाद जो ये मेरा नीचे बटा वाला जो मेरा हर है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जो मेरा हर है ये हर कभी भी मेरा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3 है, इसके हर में भी 1 है, हम इसका हर में 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या हम काउंट करते हैं। आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए जैसे कि जिसको हम रूट में लिखते हैं, ये देखिए हम लोग का ये अपरिमेय संख्या, इसमें पाई भी आता है, हम लोग भी डिटेल में पढ़े थे, उसमें पाई भी था। हम एक एग्जांपल यहाँ पाई भी लिख देते हैं। देखिए ये पाई, ये इसके बाद हिस्ट्री, ये सब मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई इसलिए होता है कि जो उसका 22/7 मान है वो उसका सन्निकट मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग उसके आसपास की वैल्यू है, सन्निकट वैल्यू, इसलिए उसको हम लोग अपरिमेय संख्या रखते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में जितनी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब आती है लास्ट में अवास्तविक संख्या। ये है जिसमें कि इसका ये संख्या होती नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अवास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ये संख्या होती नहीं, इमेजिनरी कहते हैं। जैसे -2 हो गया, ये सब अवास्तविक संख्याएँ हैं। देखिए ये एग्जाम्पल सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये -5, ठीक है। ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? अवास्तविक संख्या। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए ये पूरा आपका चार्ट तैयार है। हम आपको गारंटी दोस्तों कि सारा आपका ही एकदम, अब देखिए 0 to पूरा एकदम ये अब क्लियर हो जाएगा। अभी आपको कभी भी भूलने की दिक्कत नहीं होगा, आपको सारा चीज़ एक बार में क्लियर हो जाएगा। पूरा क्लास देखिए डिटेल से आप लोग को मैं पूरी मैथ के बेसिक तो एकदम पूरा 0 लेवल से एकदम एडवांस लेवल जाएगा। तो आप मेरे यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं आज का। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।